बजट तो आ गया था, लेकिन किसी सरकार ने केवीएसएस को विराटनगर में कुछ शामिल करने का काम नहीं किया, बनाने का काम नहीं किया। मैं आपके पास घर पर गया, मैंने कहा मंत्री महोदय, आप ऐसी धरती से आते हो, प्रेम की धरती है, और मैं हमेशा इनको एक रिश्तेदार के रूप में देखता रहा हूं, क्योंकि अपनी बेटी उदयपुर में ब्याही है और हम एक दूसरे को सगाई बोलते हैं, तो हम तो आपको हमेशा देवाड़ी देवाड़ है। लेकिन मैंने आपसे आग्रह किया कि मैं किसानों के लिए कोई चीज मांगना चाहता हूँ। तो क्या मांगना चाहते हो? वो मेरे विराटनगर में केवीएसएस खोल दो, पावटा में तो बन गई, ये विराटनगर में बनी नहीं। इन्होंने 5 मिनट नहीं लगाई, इन्होंने सरकार के सबसे बड़े अधिकारी से बात करके उसी दिन केवीएसएस खोलने का काम किया। उनका नाम भी गौतम दत्ती है। और माननीय किसान भाइयों, आपके सामने एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे ऐसे बहुत सारे सोसाइटी बन गई, जमीनें भी थी, लेकिन सोसाइटी भवन बनाने की हिम्मत किसी ने नहीं करी। अगर मेरे यहाँ 2 साल के कार्यकाल में अगर 10 सोसाइटियों को भवन देने का काम किया, उनका नाम भी गौतम दत्त साहब ही है। अब बताओ ताली बनती है कि नहीं बनती, बता दो मेरे को। फिर ताली में दूसरा क्या बात की? ये राजस्थान में संदेश जाएगा, प्रार्थना गांव में आए थे, इसलिए हम तो जितने गुणगान के करें उतने कम है। राजस्थान सरकार के हमारे मुखिया, राजस्थान के जनसेवक भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में किसान के विकास को लेकर, राजस्थान के किसान को उसे कैसे आगे बढ़ सकता है, अगर किसान के सम्मान की भारत सरकार के द्वारा, तो पता है नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसान का सम्मान किया, किसान सम्मान निधि देने का काम किया। अगर राजस्थान में उस किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का काम किया, उनका नाम राजस्थान के जनसेवक भजनलाल शर्मा है। इतिहास इस बात का गवाह बना है कि राजस्थान में जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे, जब सहकारिता मंत्री हमारे गौतम दत्त साहब बने थे, तब जाकर राजस्थान के किसान को और अत्यधिक बढ़ाने का हमारी सरकार ने काम किया था। ये तारीफ का काम है। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ, 9,000 रुपए में, 10,000 रुपए में किसान का घर तो साल भर में नहीं चल सकता, लेकिन ये पहली भारत की सरकार है, ये पहली राजस्थान की सरकार है जिन्होंने राजस्थान और हिंदुस्तान के किसान के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि देने का काम किया। मैं इसी सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत, क्योंकि किसान का बेटा हूँ। अपनी बात पे आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को आप धन्यवाद दीजिएगा कि मैं प्रार्थना में गया था और किसानों ने सबने मिलकर आपका जो किसान सम्मान निधि राजस्थान की सरकार ने बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए धन्यवाद आपको मिला है। और विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतने सरल व्यक्ति हैं कि कोई भी काम बताते हैं तो बड़े सहजता के साथ काम करते हैं। आज में इस कार्यक्रम में हम यहाँ विराजमान है, आपको जो कि प्रभारी मंत्री के नाते सवाईमाधोपुर जाना है, आपकी मीटिंग 2 बजे है। इन्होंने मुझे कहा था कि ठीक 12:01 पर वहां से मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं ज्यादा समय को खर्च नहीं करूंगा। अभी कोई 2-3 बातों को लेकर आपने कुछ विषय रखे हैं। ये उपेंद्र भाई तो बड़ा समझदार व्यक्ति है, मंत्री जी भी कह रहा था कि हमारे पास सोसाइटी की जगह नहीं है। बोलो वो कह कौन कहते बताओ मुझे कि सोसाइटी की जगह कम है यहाँ, यूं कहा ना, तो मैंने भी कह दिया ये प्रागपुरा गांव का बड़ा किसान है, अगर बीघा बीघा दे भी देगा तो इसको फर्क पड़ेगा कैसा, बताओ मेरे को। तो बजाओ ताली एक बार जोरदार। इसलिए बना आपका मैं स्वागत करता हूं। और 2 बातें आपने और बताई। देखिए, कामों की आवश्यकता हमेशा होती है। मंत्री महोदय, प्रागपुरा बहुत प्राचीन गांव है, ये किसान भाइयों के साथ साथ सेठों की नगरी है। यहाँ पे पुराना सेठाना हुआ करता था और पावटा कस्बा तो बाद में बना है, असली सेठाना प्रागपुरा में ही था। और यहाँ चलने को रास्ते भी हुआ नहीं करते थे। कई विधायक आए, कई विधायक चले गए, कई सांसद आए, कई सांसद चले गए, इन सबके भाषण फटकारी चलते रहते थे। जब मैं विधायक बना तो हमारा उस दिन दशहरा का दिन था, मैं कुछ पैसा लेकर आया था, प्रागपुरा में आ गया। मैं यहाँ गड्ढे में चला गया, मैंने कहा प्रागपुरा का इतना बड़ा हमारा प्राचीन गांव है, सेठाना रहा है, व्यापार हमारा प्रभावित हो रहा है। तो मैंने कहा आप सब लोग बताओ, जब प्रागपुरा में घुसते थे और कोई सामने से कोई साधन आता था तो कोई साधन आपने सामने आ सकता था क्या? बता दो मेरे को, बताओ, हाथ खड़े करो ईमानदारी से। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अब भाई कोई दूसरी पार्टी या व्यक्ति बैठा हो तो उसको भी हाथ खड़े करने में कोई
बुरा तो नहीं है, क्योंकि ये विकास का रास्ता एक आदमी के लिए तय नहीं होता। मंत्री महोदय, मैंने हिम्मत करी, बाजार को बुलाया और 1 करोड़ रुपए मैंने लगाकर 18 फीट सड़क चौड़ी करने के साथ साथ नालियों के निर्माण की व्यवस्था। आज बताओ, बस स्टैंड से लेकर और प्रापरा के बाहर तक आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं। बताओ, कोई दिक्कत रही है क्या? बता दो मेरे को। एक बीच में मंदिर आ गया था, मैंने गांव के पटेलों को कहा, मैं गांव का नेता जो एक मंदिर के एक संकट आ रखा है, इसका समाधान कर लो। तो पहले बोकड़ी देखवा लगो, बोकड़ी देखवा लगो भाई जी, लेकिन कोई गुलजार में तो है कुलदीप धनखड़। लेकिन मैंने फिर एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर कहा कि मंदिर का निर्माण करिए, जो सहयोग मेरे से भी होगा। मैं यहाँ नेता नहीं हूँ, क्योंकि जिला पार्षद जब मैं बना था तभी प्रापरा से बना था। मैंने एक घर पे बैठकर, ये बदल जी बैठे, सबको बिठा लिया और मैंने कहा जो मंदिर में खर्च आएगा सब मिल बैठकर हम सब लोग करेंगे, और हमने यही काम किया। अब वो मंदिर का काम भी चालू हो गया। मंत्री जी के सामने एक बार ताली बजा दीजिए प्रापरा के विकास के लिए। और साथ साथ और कहना चाहता हूँ, ये हमारे ये जो फ्लाईओवर चल रहा है प्रापरा का बना है, यहाँ से लेकर जो कुशालगढ़ है वहां तक सड़क कब बड़ी थी? मेरे ख्याल से, मुझे तो ध्यान नहीं है, कितने बरस से निकल गए। लोग आते हैं और जाते हैं, फटकारे बहुत सारे लोग मारते रहते हैं। लेकिन मंत्री महोदय, मैंने यहाँ प्रापरा से लेकर कुशालगढ़ अपना जो मंदिर है, कौन सा मंदिर है? त्यागी जी महाराज का, त्यागी जी महाराज तक के मंदिर तक मैंने प्रापरा से लेकर ये जितने किसान भाई रहते हैं वहां पर भी 1.25 करोड़ रुपए की 18 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण करने के लिए पैसा पास करा के टेंडर करा दिया है। उसका चाहे उद्घाटन 2-4-5 दिन में शिलान्यास आप लोग कर लेना। ये से सारे किसान भाई हमारे खुल जाएंगे। कुछ मैंने लाइट्स भी लगा हुई है, और ये जो पूरा बाईपास जो मेरा बना है हाईवे का, बाईपास पर बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में भी आए हैं। इतनी शानदार बड़ी बड़ी लाइटें लगाई है। फिर कई नेता उनका बच आओ जो विपक्ष आ गए, अरे लाइटों से क्या होता है? अरे जब अंधेरे में डूबता आदमी, जब 5 मिनट लाइट जाती है तो एहसास होता है इंसान को कि दीपक की रोशनी का असर कितना होता है। फटकारों से काम नहीं चलता। और लेकिन क्योंकि आज आपने मुझे एक अच्छा काम भी बताया, सोसाइटी के लिए आपने अध्यक्ष जी आपने पैसा मांगा, मैंने दे दिया। और फिर गांव के सामने कहता हूं, अगर किसान भाइयों के गोडाउन के लिए, अगर और किसी निर्माण के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो मंत्री जी के सामने कुलदीप धनखड़ कहता है अपने विधायक निधि से पैसा देने की मैं देकर इसका निर्माण कराने का प्रयास भी मैं करूंगा। और साथ साथ आपने एक काम बताया मेरे को, बहन बेटियों का मामला है। अभी यहाँ पर जब नवे पे नहान होता है तो वास्तव में दिक्कत होती है। स्थान तो आप मुझे बता दे रहे हो, स्थान तय करने का काम भी आपका है। तो स्थान तय करने में बड़ा जोर पड़ता है साहब। वो कहता है यहाँ बना दो, कोई कहता है यहाँ बना दो, कोई कहता है यहाँ बना दे। मुझे गांव के लोग लिख कर दे देना, एक महिला और एक पुरुष स्नान घर नहान के लिए मैं बनवा दूंगा। इसकी मैं आपके मंत्री जी के समक्ष इसकी घोषणा करना चाहता हूँ, क्योंकि बाजार में तो टॉयलेट्स भी नहीं थे। कितने लोग आकर चले गए, मैंने तो वो बनवा दिए। और आपने कहा कि हाई मास लाइट, तो भाई हाई मास लाइट जो बड़ी से बड़ी लग सकती है उसका स्थान भी आप लोग तय करके बता देना। कुलदीप धनखड़ कहता है उसकी शुरुआत भी मैं, हमारा जो वित्तीय वर्ष तो चल ही रहा है, इसमें हाई मास लाइट लगाने की घोषणा भी मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। अब मैं ज्यादा समय को खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि मंत्री महोदय को जाना है, काम तो बहुत सारी बातें बहुत सारी है। लेकिन मैं मंत्री महोदय बहुत आपका आभारी हूँ। आप प्रदेश के बारे में मुख्यमंत्री जी जब मिले तब कह देना जाकर कि आज मैं प्रापरा में गया था, प्रापरा की जनता ने मुझे आपके लिए बहुत सारा बड़ा धन्यवाद भेजा। तो राजस्थान के किसान के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने देने का प्रयास किया है। और साथ साथ कुछ सोसाइटीज के लिए कुछ हमारे डेलीगेशन आए, प्रापरा के साथ साथ बड़नगर जी किसी ने बात रखी, ये बड़नगर वाले भी आए, कई राजोदा के लोगों ने भी अपना विषय रखा, और भी कई चेयरमैन साहब आपने को विषय बताया। ये सारे मिलकर जो भी आपने एमडी साहब को दिए हैं, मैं आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि इन समस्या का समाधान होगा। और अब मैं सीधा आमंत्रित करता हूँ, लेकिन आमंत्रित करने से पहले आप सब लोगों से कहूंगा कि जब मंत्री जी खड़े होकर हमारे बीच में हमारा इनका जब संबोधन हुए, तब
एक बार जोरदार दोनों हाथों के साथ ताली बजाकर इस मेवाड़ की धरती के नेता का, जो ऐसी धरती से आते जो राजस्थान के इतिहास को जिन्होंने पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया, राणा प्रताप की धरती, और ऐसी महारानी पद्मिनी जैसी जिन्होंने जोर इस राजस्थान की मिट्टी के लिए एक स्वाभिमान को बचाने के बाद जोहर देने का काम किया था। इससे मिट्टी में हंसते हंसते चले गए थे। ऐसे मेवाड़ की धरती के नेता, राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री, राजस्थान के डायनिंग के नेता गौतम दत्त साहब का एक बार जोरदार दोनों हाथों से ताली बजाकर स्वागत करिए।